हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज सिंप्लीफिकेशन में फ्रैक्शन का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है। आप देखते ही आंसर ला सकते हैं, एकदम देखिए और आंसर लाइए। बस उस कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करिए। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और देखते ही आप आंसर ला सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 7/9 यहाँ 19 होगा। क्या 19/21, 15/17, 9/11 और 5/7 है। कह रहा है इनमें सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न निकालना है, यानी लार्जेस्ट फ्रैक्शन निकालना है और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्या यहाँ दिया है 7/9, 19/21, 15/17, 9/11 और ये है 5/7। तो इसमें कंडीशन आपको क्या नजर आ रहा है बताइए, तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि इसमें कंडीशन क्या अप्लाइड है। तो देखिए कंडीशन नंबर पहला इसमें क्या है, यहाँ ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए यहाँ न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा है, यानी अंश जो है क्या है, हर से हमेशा क्या है, छोटा है। पहला तो कंडीशन ये हुआ। दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन इसमें ये है इस सारे क्वेश्चन में कि दोनों का डिफरेंस, यानी अंश और हर का डिफरेंस, सबका देखिए सबका डिफरेंस, अंश और हर का डिफरेंस क्या है, समान है। 2 का डिफरेंस है। देखिए 9 में से 7 जाएगा 2, 21 में से 19 जाएगा 2, 17 में से 5 जाएगा 2, 15 जाएगा 2, 11 में से 9 जाएगा तो ये 2 होगा, और 7 में से 5 जाएगा तो 2 होगा। तो यानी दूसरा क्या है कंडीशन, दोनों का डिफरेंस क्या है, सेम है। दोनों का यानी डिनोमिनेटर और माइनस न्यूमिनेटर करिएगा, इसका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस जो है बाबू यहाँ डिफरेंस समान है, यानी सेम है। तो यहाँ 2 कंडीशन अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले तो न्यूमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, और सेकंड क्या हो कि जो है आपका डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर का जो डिफरेंस हो वो क्या हो, सेम हो। तो जब 2 कंडीशन अप्लाई हो तब कैसे हम लोग चेकआउट करते हैं कि कौन लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा, कौन स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। तो ध्यान से समझिए या ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखना है। तो एक चीज बताइए, यहाँ पे 9 से 7 में भाग दीजिएगा तो यहाँ एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो सबसे बड़का भिन्न होगा, क्या जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा वो आपका लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा, और जो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा वो सबसे छोटका फ्रैक्शन होगा। यानी 21 से 19 में भाग लगाइएगा तो ये आएगा 0.90, और इसमें डिवाइड लगाइएगा 7 से 5 में, सबसे छोटा तो यही ना है, देखने में तो सबसे छोटा यही लग रहा है। जब इसमें डिवाइड लगाएगा बाबू तो ये 0.71 आएगा। क्या आएगा, 0.71। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप कि हमने 2 कंडीशन इसमें अप्लाई किया। क्या, पहला तो न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, और दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि दोनों का डिफरेंस करिए, यानी अंश और हर का डिफरेंस करिए। डिफरेंस करने के बाद अगर सेम आ जाए तभी ये लागू होगा। क्या लागू होगा, जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, यानी जो सबसे बड़का भिन्न होगा, लार्जेस्ट भिन्न होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा, और जो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। ये हमेशा याद रखना है। तो बताइए यहाँ पे आपका लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा बाबू, यहाँ ध्यान दीजिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आपका पहला नंबर आंसर जो होगा लार्जेस्ट फ्रैक्शन, क्या लार्जेस्ट फ्रैक्शन जो होगा आपका बाबू, ये लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा 19/21। और दूसरा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आपका हो जाएगा बाबू, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 5/7। और यही मेरा आंसर हो जाएगा। एग्जाम में कोई एक ही पूछेगा, या तो सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा या सबसे छोटा भिन्न क्या होगा। तो ये दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए कि अगर दोनों का डिफरेंस सेम हो और न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तभी ये कंडीशन अप्लाइड होगा, वरना अप्लाइड नहीं होगा। तो ये हमेशा याद रखें। तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 19/21, और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा आपका, तो आपका हो जाएगा 5/7। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट को। अब उसके बाद देखिए ये कंडीशनल फ्रैक्शन का दूसरा टाइप है, यहाँ ध्यान से समझते चलिए। हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं, टाइप पर अब अगर आप कमांड कर लिए तो आप सिंप्लीफिकेशन के कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। चलिए यहाँ ध्यान देते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। यहाँ ध्यान देखिए, 9/7 और 21/19, 17/15, 11/9 और 7/5 इनमें सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न निकालना है। तो सबसे पहले हम सवाल को लिखते हैं, ध्यान देना है। यहाँ क्वेश्चन है
मिटाते हैं इसको, ध्यान से समझिए। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो क्वेश्चन में कोई भी गलत नहीं होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ दे रहा है 9/7 कॉमा 21/19 कॉमा 17/15 कॉमा 11/9, ये है 7/5। यहाँ ध्यान से समझिए। तो पहला कंडीशन इसमें यह है कि यहाँ न्यूमरेटर क्या है बाबू, बड़ा है डिनोमिनेटर से। क्या है? न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, यानी यहाँ अंश जो है बाबू बड़ है हर से। पहला कंसेप्ट ये है, यानी कंडीशन पहला ये है। आप देखिए, अंश और हर का डिफरेंस, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस जो है घटाने के बाद देखिए सेम आएगा। सेम आ रहा है ना, इसमें वही कंडीशन। लेकिन इसमें एक अलग, पहले वाले क्वेश्चन से इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या? वहाँ न्यूमरेटर छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा था, और यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, और दोनों का डिफरेंस क्या है, समान है। 7 × 2 9, 9 × 2 11, 15 × 2 17, 9। यहाँ देखिए 7 × 2 9, यहाँ 19 में 2 जोड़िए 21, सबका डिफरेंस जो है समान है। ये नहीं है कि 2 ही का डिफरेंस हो, 3 का भी डिफरेंस हो सकता है, 4 का भी डिफरेंस हो सकता है, 5 का डिफरेंस हो सकता है। तो बस आपको डिफरेंस ध्यान रखना है, और न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा है तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये कंडीशन है। ये कंडीशन, यही तो कंडीशन अप्लाइड हो रहा है। और जब भी इस टाइप का कंडीशन हो तो ध्यान दीजिएगा। क्या है? 9/7, यहाँ ध्यान से देखना है। ये 9/7 है, ये 9/7, 21/19 और 17/15, 11/9 और 7/5। यहाँ ध्यान से देखिए, जो सबसे बड़का भिन्न आपको दिखाई दे, ध्यान दीजिएगा, जो सबसे बड़का भिन्न दिखाई दे, सबसे बड़ा भिन्न वो स्मॉलेस्ट हो जाता है, और जो सबसे छोटका भिन्न है वो लार्जेस्ट, जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे 21/19 जो आप देख रहे हैं और ये 7/5 जो देख रहे हैं, इसमें बड़का कौन होगा और छोटका कौन होगा? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है क्या होगा, 21/19, जस्ट अपोजिट 21/19 है। तो ये आपका हो जाएगा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, और ये हो जाएगा आपका क्या, लार्जेस्ट फ्रैक्शन। बस ध्यान दीजिए, क्या कंडीशन अगर कहे कि अगर न्यूमरेटर हो जाए बड़ा और डिनोमिनेटर हो जाए छोटा, और दूसरा चीज दोनों का डिफरेंस अगर समान रहे, तो जो सबसे बड़ा भिन्न आपको देखने में लगे वो आपका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाता है। जो बड़का होता है वो छोटा हो जाता है, और जो छोटका होता है वो लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाता है। दिमाग में सेट कर लीजिए, यही कंडीशन है। आप आंसर फाइंड आउट कर लिए कि 21/19 जो है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, और 7/5 जो है ये क्या हो गया, लार्जेस्ट फ्रैक्शन है। ये हमेशा याद रखना है। तो ये टाइप नंबर दूसरा था। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशनल फ्रैक्शन की टाइप नंबर पर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान से देखना है। क्वेश्चन यहाँ दे रहा है कि जो है, कह रहा है कि 14/17 कॉमा 16/19 कॉमा 11/14 कॉमा 29/32 कॉमा 5/8। ये आपका सवाल है। कह रहा है कि इसमें सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न क्या होगा। तो एक बात बताइए बाबू, सबसे पहले कंडीशन क्या है इसमें? तो सबसे पहले कंडीशन ये है कि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, पहला पॉइंट। और दूसरा क्या है, इसका दोनों का डिफरेंस देखिए, 14 3 17, 16 3 19, 11 और 3 14, 29 और 3 32 और 5 और 3 8, यानी डिफरेंस क्या है, समान है, 3 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस यहाँ क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ समान है, क्या है, सेम है। तो आपको हमने बताया था कि जो सबसे बड़का भिन्न होगा, यानी सबसे बड़का भिन्न कौन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये सबसे बड़ा भिन्न है, और ये क्या है बाबू, सबसे छोटका भिन्न है। तो बताइए लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा आपका, लार्जेस्ट फ्रैक्शन, यहाँ ध्यान दीजिए, लार्जेस्ट फ्रैक्शन, यहाँ लार्जेस्ट फ्रैक्शन आपका हो जाएगा बाबू, लार्जेस्ट फ्रैक्शन 29/32 हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताइए, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा 5/8, और यही दोनों आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इसको बता चुके हैं, बस एक रिवीजन के लिए आपको बता रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि 17/14 कॉमा 19/16 कॉमा 14/11 कॉमा 32/29 कॉमा 8/5। यहाँ ध्यान दीजिए, तो इसमें क्या कंडीशन अप्लाइड है। सबसे पहला कंडीशन तो ये है कि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा कंडीशन क्या है, और डिफरेंस यहाँ क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस क्या है, न्यूमरेटर माइनस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सेम है।
और कितना कितना का डिफरेंस है, 3 3 का। कितना का डिफरेंस है, 3 3 का। बस यहाँ डिफरेंस बस एक ही है कि यहाँ अंश बड़ा है, वहाँ हर क्या है, छोटा है। वहाँ क्या था, अंश छोटा था, हर बड़ा था। तो यहाँ बताइए, आप तुरंत जल्दी बताइए कि बताइए इसका आंसर कौन होगा। तो आप बताइए लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा यहाँ पे लार्जेस्ट फ्रैक्शन बताइए, लार्जेस्ट फ्रैक्शन, यहाँ ध्यान दीजिए, लार्जेस्ट फ्रैक्शन। तो देखिए लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा बताइए। तो जो सबसे बड़ा का आपको दिखाई दे रहा है, ये सबसे बड़ा का, बड़ा ये है और छोटा ये आपको दिखाई दे रहा है। तो जो जस्ट इसके इन्वर्स हो जाएगा, उल्टा, लार्जेस्ट जो दिखाई दे रहा है वो स्मॉलेस्ट बन जाएगा, जो स्मॉलेस्ट है वो लार्जेस्ट बन जाएगा। तो लार्जेस्ट हो जाएगा 8/5 और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बाबू क्या होगा, तो ये हो जाएगा 32/29 और यही दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। इसमें सब में कंडीशन अप्लाइड होता है, क्या कंडीशन अप्लाई होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टाइप पे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 19/23, ये है 19/29, 19/11, 19/13 और यह 19/49। यहाँ ध्यान से समझिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं कि आपको समझ में ज़्यादा आएगा। क्या है, 19/23 है, कॉमा 19/29 है, कॉमा 19/11 है, ये है 19 अब ये है आपका 13 है, और ये क्या है 19/49 है। ध्यान दीजिए, तो इसमें क्या कंडीशन अप्लाइड है, ये ध्यान से देखिए लोग, इसमें क्या कंडीशन अप्लाइड है, ध्यान से समझिए। इसका अंश देखिए, अंश क्या है, यहाँ अंश जो है, पहला तो कंडीशन ये है बाबू कि यहाँ जो अंश है, यानी यहाँ जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर यानी जो अंश है, अंश आपका बाबू समान है। क्या है, समान है। 19 19 19 19 सब है ना, 19 19 सब में समान है। और दूसरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, और डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर जो है अलग अलग है। क्या है, डिफरेंस है, अलग अलग है ना, अलग अलग है। तो यहाँ कंडीशन क्या अप्लाइड है, सबका अंश क्या है, समान है, और यहाँ डिनोमिनेटर जो है यानी हर जो है सबका अलग अलग है। तो एक बात बताइए, जब सब अलग अलग हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आंसर जाएगा, तो याद रखना है जिसका हर सबसे बड़ा होगा, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। क्या होगा, जिसका हर सबसे बड़ा होगा, यानी जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, आपका छोटा फ्रैक्शन होगा। क्या होगा, छोटा फ्रैक्शन। यहाँ नोट में हमेशा याद रखिएगा, हम लिख दे रहे हैं कि आपको याद रहेगा, ध्यान दीजिए, नोट में हमेशा याद रखना है कि जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटा भिन्न होगा। और जिसका हर क्या हो, सबसे छोटा होगा वह क्या होगा, बड़ा भिन्न होगा। ये हमेशा याद रखिएगा, बड़ा भिन्न होगा। तो समझ गए कंडीशन को। क्या है कंडीशन, न्यूमरेटर सबका समान है और डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो ये बताइए, तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन यहाँ पे क्या होगा, आप इसमें खोज के बताइए लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा। यहाँ ध्यान से समझिए, तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन जो होगा, छोटा कौन है, सबसे छोटा ये है 19/11। 11 सबसे छोटा है ना बाबू, ये सबसे छोटा है ना। और सबसे बड़का देखिए हर कौन है, तो यहाँ आइए 19/43। तो जो सबसे छोटका होगा, सबसे छोटका हर जिसका होगा, क्या, जिसका हर सबसे छोटा होगा वह जिसका हर सबसे छोटा होगा, क्या, सबसे छोटा होगा, तो क्या हो जाएगा, जिसका हर सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा भिन्न होगा। क्या, जिसका हर सबसे छोटा होगा, यहाँ मिस्टेक से लिखा गया, जिसका हर सबसे, यहाँ छोटा करिए, क्या, यहाँ छोटा होगा, क्या, छोटा, यहाँ छोटा होगा वह सबसे बड़ा भिन्न होगा। क्या होगा,
सबसे बड़ा भिन्न होगा, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा भिन्न होगा, बड़ा भिन्न होगा। और जिसका सबसे छोटा होगा हर, छोटा की जगह पर यहाँ क्या करिए, बड़ा करिए, क्या होगा, बड़ा होगा, क्या बड़ा होगा, वह क्या होगा, सबसे छोटा होगा, छोटा होगा, क्या होगा, छोटा होगा। तो कंडीशन समझ गए। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जिसका न्यूमरेटर क्या हो, समान हो, हर जो है डिफरेंट डिफरेंट हो, तो जिसका हर सबसे बड़ा होगा, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा, क्या होगा, लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा, क्या होगा, लार्जेस्ट फ्रैक्शन। और जिसका हर सबसे बड़ा होगा, देखिए 43 बड़ा है ना, सबसे बड़ा है 43, ये हो जाएगा बाबू आपका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा आपका, लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा 19/11 और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा 19/43। को दिमाग में सेट कर लीजिए, एकदम देखते ही उत्तर लगा सकते हैं आप, देखते ही आंसर आप लिख सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस सवाल में अब दिमाग लगाइए, देखिए क्या है 17/31, दूसरा क्या है 19/31, उसके बाद क्या है 41/31, इसके बाद क्या है 47/31, उसके बाद क्या है बाबू 5/31। अब देखिए यहाँ पे जो है बाबू कंडीशन क्या है, तो इसका जो डिनोमिनेटर है, क्या डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, समान है, यहाँ समान है सब। देखिए 21 31 31 31 दिया हुआ है, और यहाँ जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर यानी अंश जो है, अंश क्या है, डिफरेंस है, यानी अलग अलग है, सब डिफरेंट है, अलग अलग है। तो दो चीज़ अगर अप्लाई हो तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, यहाँ ध्यान दें, अंश के तरफ चले जाइए, अंश के तरफ जो सबसे बड़का होगा अंश, तो बताइए बड़का अंश कौन है, यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे बड़का अंश, बड़ा वाला अंश यहाँ है, और सबसे छोटा वाला अंश क्या है 5/31 है। इसके पहले वाला जो था क्वेश्चन, उसका न्यूमरेटर क्या था बाबू, समान था, और डिनोमिनेटर क्या था, अलग अलग था, डिफरेंट था। तो उसमें हमने आपको क्या बताया कि जो सबसे छोटा हर होगा वो लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा, और जिसका सबसे बड़ा हर होगा वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। अब यहाँ जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पे जिसका सबसे बड़ा अंश होगा वो आपका क्या होगा, लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा, और जो सबसे छोटा क्या होगा, अंश होगा, वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। तो बताइए यहाँ लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या हो गया 47/31, और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या हो गया 5/31। तो आप समझ गए होंगे, आप देखने से ही बता सकते हैं, है ना। तो कंडीशन, यहाँ 3 टाइप के कंडीशन से सवाल पूछते हैं। क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन क्या होता है कि अगर न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, और दोनों का डिफरेंस अगर क्या हो, समान हो, तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन कैसे हम लोग चेकआउट करेंगे और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हम लोग कैसे चेकआउट करेंगे, ये हमने बता दिया। अगर न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो और दोनों का डिफरेंस क्या हो, समान हो, तो उसका लार्जेस्ट फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, देखते ही ये भी हमने आपको टाइप बताया। उसके बाद हमने बताया कि अगर न्यूमरेटर क्या हो, समान हो, क्या सबका न्यूमरेटर क्या हो, समान हो, और डिनोमिनेटर अलग अलग हो, तब उसका लार्जेस्ट फ्रैक्शन कैसे हम लोग देखते आंसर लिख सकते हैं, और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कैसे हम लोग देखते लिख सकते हैं। उसके बाद हमने बताया कि अगर न्यूमरेटर क्या हो, सबका समान हो, और डिनोमिनेटर जो है सबका समान हो और न्यूमरेटर अलग अलग हो, तब भी उसका हमने बताया आपको कि देखते ही आप आंसर कैसे निकाल सकते हैं, लार्जेस्ट फ्रैक्शन और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आप एकदम देखते आंसर लिख सकते हैं। तो जितना भी हम फ्रैक्शन का क्वेश्चन बताए हैं, एक तो नॉर्मल फ्रैक्शन बताए हैं कि एक डिवीजन मेथड से बनता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनता है लार्जेस्ट फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालने के लिए, और भी बहुत सारा टाइप हमने बताया। जितना टाइप हम बता रहे हैं, अगर आप ईमानदारी पूर्वक सबको कवर कर लेते हैं, तो ये हम गारंटी देते हैं कि इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें इसी से सवाल बनता है, और इसी कंडीशन पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको आंसर बताना होगा। तो इसको आप एकदम ईमानदारी से इसको बार बार इस वीडियो को देखिए, और 1.5 की स्पीड से बढ़ा के देखिए, रिवीजन करिए बार बार, और एग्ज़ाम में बैठिए
तब आपको समझ में आया कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो कितना एग्जाम के क्वेश्चन सारा पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। हम पे भरोसा करिए, और अगर मेरा ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।